डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 10वीं क्लास का टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी विधियों और कुछ प्रश्नों को हल करके बनाया था। आज हम लोग के पास हलों की शर्त पर प्रश्न है। ये दो प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अल्फा कॉमा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। कौन सा हल के लिए निकालना है? अनंत हल के लिए। समीकरण दो चर वाले दो समीकरण देखिए, एक है 2x + 3y = 7, दूसरा है 2 अल्फा x + अल्फा + बीटा का होल y = 28। एक प्रश्न हो गया आपका। दूसरा कहता है कि m के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो 3x + y = 1, 2m-1 का होल x प्लस m-1 का होल y बराबर 2m + 1। ये दो प्रश्न आपके सामने हैं बोर्ड पर। हलों की शर्तों पर जो अनगिनत हल होते हैं उसके लिए मैंने बताया था। अनगिनत हल के लिए याद कीजिए, शर्त जो अनगिनत हल के लिए था, इसके लिए जो शर्त था, कंडीशन, वो था a1 अपन a2 = b1/b2 = c1/c2। इसके लिए ये शर्त, इसके लिए शर्त क्या था? ये था। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिख दीजिए, सॉल्यूशन नंबर 1, मतलब 1 नंबर प्रश्न को बना रहे हैं। तो सबसे पहले दो चर वाले दोनों समीकरण को यहाँ उतारिए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा 2 अल्फा x + अल्फा + बीटा का होल y = 28। ये आपका दूसरा नंबर समीकरण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमको 6 चीज प्राप्त करना है दोनों समीकरण से, a1 b1 c1 a2 b2 और c2। तो a1 क्या है? a1 है x का गुणांक, b1 क्या है? y का गुणांक, और c1 क्या है? अचर पद। तो आप देख लीजिए यहाँ हम तो ये 6 चीज निकालते हैं, 1 2 3 4, x के साथ जो गुना है यहाँ देखिए, ये हो गया पूरा, ये फिर पूरा हो गया। तो आप यहाँ लिख दीजिए a1 = 2। ये पकड़ना बड़ी बात है। जैसे कभी कभी क्या होता है, अल्फा + बीटा या अल्फा + गामा, बीटा + गामा, ऐसे प्रश्न जब दे देते हैं हमारे चर के साथ गुणांक के रूप में, तो लगता है कि ये टफ प्रश्न है, थोड़ा हार्ड हो गया। ऐसा नहीं सोचना है, आपको रूल से बनाना है। तो देखिए यहाँ b1 हो गया आपका कितना, 3 हो गया। c1 कितना हो गया आपका? c1 आपका 7 हो गया। इसी तरह आप देखिए a2 क्या हो गया आपका? 2 अल्फा हो गया सर, x के साथ जो गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ देखिए b2 क्या हो गया? b2 देखिए पूरा है अल्फा + बीटा, इसको गौर से देखिए, अल्फा + बीटा। और c2 कितना हो गया हमारा? 28। अब आप शर्त लगा दीजिए, कंडीशन अनगिनत हल के लिए कहता अल्फा और बीटा का के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। यानी अल्फा आपका यहाँ बैठा दीजिए, बीटा यहाँ, अल्फा बीटा दोनों बैठा दीजिए। तो जो समीकरण आएगा तो आप बताइएगा कि इसको हल करेंगे तो अनगिनत हल आएगा, वो भी हम दिखाएंगे आपको। वेट, अनगिनत हल के लिए, अनगिनत हल के लिए आराम से देखिए बोर्ड पे, स्लो मोशन में। अनगिनत हल के लिए क्या है कंडीशन? a1 अपन a2 = b1/b2 = c1/c2। लिख दीजिए यहाँ एक बार, a1 अपन a2 = b1/b2 c1/c2। फिर से a1 अपन a2 = b1/b2 = c1/c2। अब आप देखेंगे इसको इधर, यहाँ देखिए a1 क्या है आपका, इसको गौर करें। देखिए a1 आपका 2 है। आप यहाँ आराम से बढ़ते जा रहे हैं, इंप्लाइज का चिन्ह दीजिए, और भी लिख सकते हैं या भी लिख सकते हैं। तो 2 अपन, देखिए a1 का वैल्यू हमने डाल दिया। फिर a2 कहता है, a2 का वैल्यू हमारा 2 अल्फा है = b1 क्या है हमारा? 3 है, अपन b2 क्या है हमारा? अल्फा + बीटा है = c1 7 c2 28।
अब देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर है, ये तीनों जो है एक दूसरे के बराबर है, चूंकि हमको मान निकालना तो एक पद हमको लेना पड़ेगा ऐसा जो कि फ्री है। देखिए फ्री पद है तो हम आराम से अल्फा निकाल सकते हैं। यदि इसके साथ इसको हम कंपेयर कर दें, यदि हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, और जब यहाँ से अल्फा निकालेंगे इसमें डाल देंगे तो बीटा भी निकल जाएगा। इसमें दो केस एराइज कर रहे हैं, अब दो केस में इसको बनाते हैं। जैसे देखिए केस 1 फर्स्ट में अगर हम इसको देखते हैं तो 2/2 अल्फा इक्वल टू 7/28 एक हो गया। दूसरा केस में अगर हम इसको ले जाते हैं या वैन भी लिख सकते हैं 3/अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7/28। अब देखिए ये देखिए इससे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/अल्फा इक्वल टू ये भी देखिए कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा 1/4 ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 4 हो गया। इसको हल कीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से और इधर से देखिए 84 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस बीटा, ये काट दीजिए, ये 12 से कट जाएगा तो 12 इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर अल्फा पुट यानी अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए, पुट अल्फा इक्वल टू 4 तो 12 इक्वल टू 4 प्लस बीटा, तो ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा इक्वल टू बीटा, तो बीटा इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा अल्फा निकल गया, हमारा बीटा निकल गया। अब आप अल्फा बीटा तो निकाल दिए, अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए आखिर उस समीकरण आपको क्यों दिया। तो इसको जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय के अनगिनत होंगे। अगर यदि अल्फा आप यहाँ बैठाते हैं, बीटा अल्फा दोनों बैठाते हैं, तो आपका जो समीकरण आएगा वो आपका अनंत हल वाला होगा। एक नहीं अद्वितीय हल नहीं मिलेगा कि x का y एक माना y का एक माना जाएगा, अगर x रखते जाएंगे y आएगा, फिर दूसरा रखिएगा y आएगा, इस कंडीशन से निकलेगा आपको। नहीं तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, हम दिखाते हैं आपको। इसी प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए बोर्ड पर एक बार अच्छे ढंग से, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। अब इसको जरा देखिए, ये हमारा रिजल्ट आज क्या आया है। रिजल्ट देखिए आ गया हमारा अल्फा इक्वल टू आया है 4 और बीटा इक्वल टू 8 आया। ऊपर का समीकरण तो क्लियर है, आराम से लिखिए 2x + 3y इक्वल टू 7, ये क्लियर है। इसको देखिए 2 के लिए देखिए 2 समीकरण 2 से समीकरण 2 से 2 अल्फा का क्या वैल्यू 4 है यानी गुना में है, उसके बाद x प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 4 है और बीटा 8 है, y इक्वल टू 20। देखिए आगे तो 4 2 जा 8x हो गया प्लस 12y इक्वल टू 28। अब आप इसको देखिए कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से देखिए 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 28, इसको कैंसिल कीजिए, काटिए, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब आप देखिए सेम कंडीशन हो गया, क्या कहता है अनंत हल के लिए कि a1/a2 यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर होगा। देख लीजिए 2:2 3/3 7/7 सब बराबर है। तो यानी ये सही कहा कि आप अल्फा और बीटा क्या मान आप लाएंगे निकालेंगे जिससे अनंत हल होगा। क्लियर है, अनंत हल हो भी गया। एक प्रश्न आपका हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, हम प्रोसीड करते हैं अपने टर्म की ओर। क्लियर है, देख लेंगे आप इसको अच्छे ढंग से। हमने पुट कर दिया यहाँ इस वैल्यू को अल्फा का और अल्फा प्लस बीटा का, तो हमारा समीकरण आया 8x + 12y = 20। यहाँ भी आप कर सकते हैं, देखिए अगर आप यहाँ चाहिएगा तो 2/8 3/12 7/28, तो हर जगह फिर 1/4 1/4 1/4 आते रहते हैं, यानी सेम कंडीशन से आता है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, ये हो गया एक प्रश्न हो गया। अब हमारा दूसरे प्रश्न की ओर देखेंगे जरा साथ में। दूसरा हमारा एक प्रश्न है, उसको ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि m का कौन सा वैल्यू चाहिए
जिसमें निम्न युगपत समीकरण का कोई हल नहीं हो, यानी कोई हल नहीं होगा, उसको कर ही नहीं पाइएगा आप हल, वो पॉसिबल नहीं लगेगा समीकरण को देखने से कि ये तो गड़बड़ा समीकरण है भाई, इसमें कैसे बनाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो प्रीवियस क्लास में भी हम बताए, फिर भी हम बता रहे हैं। देखिए इसमें आप क्या कीजिए, पहले समीकरण को लिखिए, दोनों समीकरण को सॉल्यूशन लिख दीजिए 2 का, हम 2 का बना रहे हैं, 1 का हो गया आपका। इसमें आपको करना क्या है, 3x + y = 1 लिख दीजिए मजे से, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। फिर आप देखिए 2m - 1 का होल x प्लस m - 1 का होल y = 2m + 1, समीकरण नंबर 2 हो गया ये आपका। ध्यान से देखेंगे, अब आपको चुनना है कि हमारे एक दोनों समीकरणों के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो आप देख लीजिए हमारा a1 क्या है, a1 3 है, b1 क्या है, b1 देखिए y का कोफिशिएंट है, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, c1 अचर पद है 1 है। इसके लिए देख लीजिए a2, ये पूरा हो गया आपका, ये पूरा 2m - 1, b2 देख लीजिए m - 1, फिर आप c2 देख लीजिए, c2 हो गया 2m + 1। अब कौन सा बोलता है m के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरण कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, उसका क्या कंडीशन आपको बताया गया था, कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं यानी विरोधी युग्म, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। क्या शर्त था इसका, a1 = a1 अपन a2 = b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, यानी ऐसे बोल सकते a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, जो बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। इसको देखिए, इसको हल करते हैं, इसको हल करिए, आराम से हल कर सकते हैं। a1 का वैल्यू क्या है, ये पकड़िए आप, a1 का वैल्यू इंप्लाइज का साइन 3 अपन a2 का क्या है 2m - 1, b1 का क्या है, b1 का वैल्यू देखिए, b1 का वैल्यू यहाँ आपका 1 है, 1 अपन b2 का वैल्यू क्या है m - 1, c1 का वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू, c1 का वैल्यू क्या है 1 और c2 का है 2m + 1। अब किसी याद देखिए ये सब कंपेयर कर रहा है एक दूसरे का। अब हम अलग अलग केस बना लेते हैं इसके लिए, आप हल भी कर सकते हैं। अगर हम केस 1 बना दें तो हमारा m का वैल्यू निकल जाएगा, तो केस 3 अपन 2m - 1 = 1 अपन m - 1, ये कंडीशन। तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी तिर्यक गुना होता है, तिरछी गुना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 3m - 1 = 1 और 2m - 1, तो 1 का तो कोई ये है नहीं, तो 3 गुना m, तो 3m - 3 गुना 1 तो 3, इधर जाएगा 2m - 1, इधर ले आइए 3m बराबर के उधर जाएगा, साइन चेंज कर लेगा, ये देखिए प्लस में है, साइन चेंज करेगा तो इधर आ जाएगा तो -2m = हो गया -1, ये इधर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो m = हो जाएगा 2 इस केस में। यानी देखिए कहता है कि m का कौन सा वैल्यू चाहिए जिसके लिए कोई हल नहीं होगा, तो ये वैल्यू आप बैठा दीजिए तो कोई हल नहीं होगा, ये पक्का। अब एक केस और है, उसको भी देख लीजिए, आप इसको भी देख सकते हैं, केस 2 हमारा, यहाँ भी देख सकते हैं केस 2 देखिए 1 अपन m - 1 नॉट इक्वल टू 1 अपन 2m + 1, इसको गुना कर दीजिए, 2m + 1 नॉट इक्वल टू m - 1, इधर ले आइए 2m - m = -1 तो m = नॉट इक्वल टू -2, यानी m का मान आप सही है बोलता है, कौन सा मान चाहिए आपको m का जिसके लिए कोई हल नहीं होगा, तो m का ये मान होगा, तो ये मान नहीं होना चाहिए, ये मान नहीं होगा, ये अगर बैठाइएगा अगर आ जाता है तो आपका हल होने लगेगा, ये बैठाइएगा तो कोई हल नहीं होगा। बोलिए तो मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ, देखिए आइए इसको देखिए, आपको देखिए समझ में आ भी जाएगा, हाँ ठीक बोल रहे हैं सर। देखिए आप इसको बोल रहे हैं ना, ये क्या कह रहा है कि m का कौन सा वैल्यू चाहिए जिसमें कि निम्न युगपत समीकरण कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। m = हम जब देखिए जब m = 2
बैठाइए तो क्लियर है ऊपर एक। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से देखिए इसको गौर से देखिए, 2 गुना है ना, यहाँ m है तो 2 हो गया माइनस 1 का होल x प्लस m यानी 2 माइनस 1 का होल y स्क्वायर। देखिए फिर यहाँ बैठाइए 2 गुना 2 प्लस 1, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 में 1 गया तो 3x, 2 में 1 गया 1y बराबर 2 दूनी 4 और 1 5। समीकरण नंबर 3 इसको ले लीजिए। आप गौर कीजिए यहाँ देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि 3x को जब हम y से जोड़ेंगे तो 1 होगा, वैल्यू 1 होगा। और यहाँ क्या कहता है कि 3x प्लस y को हम जोड़ेंगे तो यहाँ वैल्यू 5 होगा। ये पॉसिबल है। यहाँ देखिए a1 बटा a2, देखिए कोई शर्त नहीं है, कोई हल के लिए क्या कंडीशन था, a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू, देखिए यहाँ खेला, नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। बताइए a1 और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होगा, लेकिन c1 बटा c2 नहीं होगा। इसमें भी आपको ऐसा ही दिख जाएगा, देखिए 3 यहाँ दिख जाएगा 3, यहाँ 1, यहाँ 1, इसका भी खेल समझ में आ गया। 3 अपन 3 इक्वल टू 1 अपन 1 नॉट इक्वल टू, देखिए 1 अपन 5 आ गया। देखिए है ना, ये सेम कंडीशन है कि कोई हल नहीं होगा। जैसा कहा कि कौन सा वैल्यू दीजिएगा आप m का जिसके लिए कोई हल नहीं होगा। देख रहे हैं ना, हम जब 2 आया मेरा रिजल्ट में m का, तो देख रहे हैं एक बार जब बैठाएं तो 3x प्लस y बराबर 5 आ गया, पहले से 1 था। यह है पॉसिबल हल करने का, इसलिए इसका मतलब है कोई हल नहीं होगा, यहाँ विरोध हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए कहता है m इक्वल टू नॉट इक्वल टू -2, अगर -2 डाल दिए तो हल होना शुरू हो जाएगा। वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं। पहले इसको इतना से हम मिटाते हैं, इसका काम नहीं है, इसको भी हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए जब m नॉट इक्वल टू -2 यानी m का मान -2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। m का मान 2 होना चाहिए तब कोई हल नहीं होगा, लेकिन m का मान -2 नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो हल होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसको रहने दीजिए, तो एक से कोई फर्क, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बैठा दीजिए m का मान m इक्वल टू -2 बैठाइए। देखिए 2 गुना -2 यहाँ है आपका -2 -1 का होल x प्लस -2 -1 का होल y इक्वल टू 2, m का मान -2 प्लस 1 -4 एक -5x हो गया, आई हो गया -2 एक -3y इक्वल टू -4 प्लस 1 -3। समीकरण नंबर 3 कर दीजिए इसको। अब आप देख लीजिए मजे से, इसको देखिए y, इसको देखिए 3y। एक काम कीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों जोड़ दीजिए, काहे कि चिन्ह देखिए 1 प्लस 1 माइनस घट दीजिए, आराम से जुड़ जाएगा। 1 प्लस 3 कर लीजिए तो 3 3 जा 9x प्लस 3y इक्वल टू 3, इधर हो जाएगा -5x माइनस 3y बराबर -3। अब जोड़ दीजिए, जोड़ में साइन में बदलता है, देखिए पढ़ लीजिए तो हो गया 4x बराबर 0, x इक्वल टू 0, जो गुना में चल जाएगा भागा में। अब जब ये 0 हो गया तो यहाँ y का मान निकाल लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से 3x क्या है प्लस y इक्वल टू 1 है ना, अब 3 गुना 0 प्लस y बराबर 1, तो y बराबर 1, यानी दो वैल्यू आ गया इसका, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। अब इसमें भी आप मिला लीजिए, देखिए ये 0 हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए -3y बराबर -3, तो y का मान 1 आया कि नहीं आया। इस तरह से हम प्रश्न को हल करके देखते हैं, समझते हैं। इतना याद रखिए, प्रश्न कोई भी हो, किसी भी बुक का हो, वेरेज आप बना लीजिए, एनसीईआरटी, भारतीय भवन, केसी सिन्हा, किसी का भी बुक बनाइए, तो सिर्फ आप तरीका देखिए, फार्मूला देखिए और सोल्व कीजिए, डरिए नहीं प्रश्न से। मैं समझता हूं ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो। ऐसे जितने भी प्रश्न हैं आप बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, आप कोशिश कीजिए। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक।